नमस्कार दोस्तों, आरती की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। मैं रिपुसूदन चौबे आप सभी का आरती की पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के सिविक्स के चैप्टर फर्स्ट का लास्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है पावर शेयरिंग, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। कि पावर शेयरिंग के कितने रूप होते हैं, इसके विषय में हम आज चर्चाएं करेंगे और हर पावर शेयरिंग के रूप के बारे में जानेंगे। हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये पार्ट 3, जो कि इस सिविक्स चैप्टर का लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है। इससे रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9453068132 पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। The idea of power sharing has emerged in the oppositions to the nation's undivided political power। कह रहा है कि जो पावर शेयरिंग का विचार था, वो राष्ट्र में अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर के अपोजिशन यानी पक्षपात के कारण ऐसा हुआ। यहाँ अपोजिशन का मतलब विपक्ष नहीं होगा बल्कि पक्षपात होगा। जैसे अगर आप पिछले मोनार्ची सिस्टम में जाएंगे तो जो पॉलिटिकल पावर थी, जो गवर्नेंस पावर थी, वो सिंगल हैंड में होती थी। तो उसी के बारे में कह रहा है कि वह अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर थी। लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट ऑल पावर ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और वन ग्रुप ऑफ द पर्सन लोकेटेड एट द वन प्लेस। देखिए आगे कह रहा है कि लंबे समय तक जो ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि सरकार की जो शक्तियां थी या तो वह एक व्यक्ति के पास थी या एक समूह के पास थी, जो कि एक निश्चित स्थान पर रहता था। It was felt that if the powers is decided to disappear, it would be not possible to take quick decisions and enforce them। ऐसा महसूस किया गया कि अगर शक्ति को डिसअपियर कर दिया जाए, मतलब अदृश्य कर दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए, तो जो भी क्विक डिसीजन है यानी जो भी तात्कालिक निर्णय है उसे लागू नहीं किया जा सकता है या उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। बट these nations have changed the image of democracy। लेकिन यह जो मोटिव था, इसे डेमोक्रेसी ने बिल्कुल बदल दिया। On the basis of principle of democracy is the peoples are source of all political power। डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल यानी सिद्धांतों में जो लोग हैं वो सारे पॉलिटिकल पावर के सोर्स हैं। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर के सोर्स जो पीपल्स हैं, इन डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन सेल्फ गवर्नमेंट। लोग इंस्टीट्यूशन यानी संस्थानों और सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा रूल्ड करते हैं या अपने आप पर शासन करते हैं। अलग अलग ग्रुप्स के लोग, अलग अलग समूहों के लोग, अलग अलग सोसाइटी के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, अपने पब्लिक पॉलिसीज के द्वारा, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा गवर्नमेंट में अपने पॉलिटिकल शेयर का एक भाग होते हैं या एक राजनीतिक शेयर रखते हैं। In democracy, political power should be distributed among the many citizens as possible। जितना संभव हो डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पावर होती है वो नागरिकों में डिवाइड कर दी जाती है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पॉलिटिकल शेयर अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म। आधुनिक डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट है वो कई रूपों में है। आइए इन सारे रूपों के कॉमन अरेंजमेंट को वन बाय वन डिस्कशन करें। जो पहला है, पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी सरकार के अलग अलग भागों में जो गवर्नमेंट के ऑर्गन है, आप ऑर्गन की अगर बात करें, प्रश्न यहां से बन सकता है कि हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के 3 ही भाग होते हैं। अगर हम आसान शब्दों में आपको बताएं तो एक पार्लियामेंट होती है, एक एग्जीक्यूटिव होता है यानी एक संसद होती है जो कानून को बनाती है, जिसे हम लेजिस्लेचर्स कहते हैं। एक एग्जीक्यूटिव होती है जो कि पार्लियामेंट का ही एक हिस्सा होती है, जो उन नियमों को लागू करती है। और एक जुडिशरी होती है जो सरकार का एक अंग है लेकिन एक इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं, जुडिशरी नहीं है, जुडिशरी भी उसका एक पार्ट है। तो लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेट अस कॉल द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आइए हम इनके हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें
क्योंकि जो डिफरेंट ऑर्गन है वो सेम लेवल पर अलग अलग पॉलिटिकल पावर या अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। जो हर इंस्टीट्यूशन है वो सेपरेट है, मतलब हर इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का अलग अलग है और उसके पास अनलिमिटेड पावर है। हर गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट्स को या हर इंस्टीट्यूशन या हर जो गवर्नमेंट का पार्ट है, गवर्नमेंट का ऑर्गन है, एक उसके पास अनलिमिटेड पावर है और वह दूसरे ऑर्गन को चेक करने की भी पावर रखता है। दिस रिजल्ट बैलेंस ऑफ पावर अमंग द इंस्टीट्यूशन। इसका रिजल्ट यह है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जो पावर का बैलेंस है वो समान है। अगर हम लास्ट ईयर स्टडीज करें डेमोक्रेसी के, तो जो मिनिस्टर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, पार्लियामेंट होता है, स्टेट असेंबलीज होती हैं, जो जजेज होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। जैसे अगर हम जजेस की बात करें जुडिशरी में, तो उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट गवर्नर्स, स्टेट गवर्नर्स को अपॉइंट करता है। पार्लियामेंट जो होती है वह सारे स्टेट की सुप्रीम होती है, जैसे सुप्रीम जुडिशरी कह सकते हैं आप, सर्वोच्च न्यायालय जो है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं वो सारे जुडिशरी का हेड होता है। उसी तरह जो दिल्ली में पार्लियामेंट है वो सारे स्टेट पार्लियामेंट्स की हेड होती है। तो जो इंस्टीट्यूशन है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, जिससे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का जो शेयरिंग है वो एक बैलेंस तरीके से बना रहता है। इस अरेंजमेंट को हम चेक एंड बैलेंस अरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो पार्ट है कि पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल यानी गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पर भी पावर का चेकिंग किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं आपको कहूं कि जो गवर्नमेंट होती है, आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में 3 प्रकार की गवर्नमेंट है। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कारपोरेशन आते हैं। तो हर गवर्नमेंट लेवल्स पर, हर गवर्नमेंट का जो लेवल है उसमें पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अच्छी प्रकार किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट है मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है मोर पावर देन लोकल गवर्नमेंट। So central government is very powerful. Governments provide in the central level or country level. State government is the second last powerful government that is based on the state, and local government is a powerful government based on the districts or local town or कस्बास। तो इसके आधार पर जो गवर्नमेंट है वो बेस्ड होती है और हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पावर शेयरिंग है, वो उसका डिवीजन किया गया है हायर टू लोअर लेवल, यानी उच्च लेवल से लोअर लेवल तक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। वी शैल स्टडी दीज सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम इसके अगले पड़ाव को इस अगले चैप्टर में देखेंगे। अगला जो है कि पावर में आल्सो शेयर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। अलग अलग सामाजिक ग्रुपों को भी पावर शेयर किया जाता है, such as religious legislatures. Community government in Belgium is a good example of arrangement. कह रहा जैसे धार्मिक या भाषाई ग्रुप, जैसे बेल्जियम में अगर हम उदाहरण ले तो सामुदायिक गवर्नमेंट इसका एक अच्छा उदाहरण है। In some countries there are constitutional and legal arrangement. कुछ देशों में संवैधानिक और लीगल अरेंजमेंट है, where social weaker section and the women are represented in the legislature and administration. जहां पर गरीब वर्ग के लोग और महिलाएं जो हैं वो लेजिस्लेचर्स या पार्लियामेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में अपना एक हिस्सा रखती हैं। लास्ट ईयर वी स्टडीज इन द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट इन आवर कंट्री। पिछले साल हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनीज के बारे में पढ़ा था असेंबली इलेक्शन या पार्लियामेंट में, तो वह इसका ही एक उदाहरण है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू बी गिव अ space to the government of administration to diverse social group who otherwise would be feed alliance from the government। कह रहा है कि इस तरह के अरेंजमेंट को गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग सामाजिक ग्रुपों में रखा जाता है, जो कि बहुत ही स्पेशल ग्रुप्स होता है गवर्नमेंट के फॉर्म में, या गवर्नमेंट का एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स होता है।
दिस मेथड इज यूज टू बी गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज सो फॉर शेयर इन द पावर। इस तरह के जो मेथड होता है वो माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक समुदायों को दिया जाता है इस प्रकार की शक्तियां। इन यूनिट सेकेंड वी शैल लुक एट द वेरियस वे टू अकोमोडेशन सोशल डाइवर्सिटी। अगले ग्रुप में या यूनिट यूटी सेकेंड में हम इस सोशल ग्रुप्स के अलग अलग तरीके और अलग अलग पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। चौथा जो है वो है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। कह रहा है कि जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है वो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट पर भी होता है। जैसे राजनीतिक पार्टियों को अधिकार होता है, कुछ प्रेशर ग्रुप्स यानी दबाव बनाने वाले जो समूह हैं, और जो मूवमेंट यानी आंदोलन यानी हड़ताल वगैरह जो होती है उससे भी आप पावर शेयरिंग या पॉलिटिकल प्रेशर को बनाया जा सकता है। कैसे? Control influence the powers in democracy. Citizens are must free to choose among the various contenders of power. कह रहा है कि प्रजातंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता होती है कि वो अलग अलग पावर्स के कंटेंडर्स को चुन सकते हैं यानी कैंडिडेट्स को चुन सकते हैं। द कंटेम्प्रोरी डेमोक्रेसी टेक्स फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग द डिफरेंट पार्टीज। अस्थायी प्रजातंत्र में अलग अलग पार्टियों में कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन में पावर डज नॉट रिमेन वन हैंड। शक्ति एक हाथों में नहीं होती। जैसे भारत जैसे देश में हर एक निश्चित समय पर चुनाव कराए जाते हैं, इलेक्शन होते हैं, जिसमें जो पॉलिटिकल पावर होती है वो किसी एक पार्टी या सिंगल पार्टी सिस्टम में नहीं होती है। इन लॉन्ग रन पावर शेयर अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप्स। कह रहा है कि अगर लंबे समय तक कोई पॉलिटिकल पार्टीज रहती है तो अलग आइडियोलॉजी और अलग सोशल ग्रुप्स को प्रेफर करती है। समटाइम द काइंड्स ऑफ शेयर कैन बी डायरेक्ट व्हेन टू और मोर पार्टी फॉर्म द अलायंस कॉन्ट्रैक्ट इलेक्शन। कभी कभी यह सिस्टम अलग हो जाता है जब दो पार्टियां आपस में मिलकर गवर्नमेंट का निर्माण करती हैं, जिसे हम कॉलिजन गवर्नमेंट के नाम से या गठबंधन सरकार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो इंटरेस्ट ग्रुप है, ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, फार्मर है, इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, वह अलग अलग प्रकार से इससे प्रभावित होते हैं। दे आल्सो विल बी शेयर्ड इन द गवर्नमेंटल पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंटल कम्युनिटीज और ब्रिंग इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वो भी अलग अलग प्रकार से, जैसे बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, फार्मर है, इंडस्ट्रियल वर्कर है, वो भी अलग अलग प्रकार से गवर्नमेंट की शक्तियों में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, गवर्नमेंट कम्युनिटीज बनाते हैं और गवर्नमेंट को प्रभावित करते हैं या उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। इन यूटी थर्ड्स वी शैल स्टडीज द वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट। यूटी थर्ड में हम इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और सोशल मूवमेंट में। तो यहां पर ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर अपने कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और वीडियो को पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।